नमस्कार। अभी हम दुमका विधानसभा के मसलिया में हैं और यहाँ पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव दो प्रमुख पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होना है। दोनों पार्टियों का जो प्रत्याशी है उन्होंने नामांकन किया है। अब इसके बाद जो है जनता किस रूप में देखती है, किसे वोट करेगी, इसलिए आइए हम लोग जानते हैं जनता से कि उनके मन में क्या है। क्या करते हैं आप? हम यही छोटा मोटा धंधा करते हैं। कितना कमा लेते हैं दिन को? कि अभी तो लॉकडाउन में सब तो खत्म हो गया है और हम लोग गरीब आदमी है, किसी कोई मदद नहीं कर रहा है। जो भी था कुछ पैसा कौड़ी सब तो खत्म हो गया, तो क्या बोलेंगे। लॉकडाउन में कुछ फायदा मिला सरकार से? हाँ मिला है, मोदी 2-2 हज़ार रुपया तो हम लोग को नहीं मिला, जिसका रजिस्टर गया वही लोग को मिला है। आपको मिला है कि नहीं, कुछ नहीं मिला। यहाँ पर क्या क्या विकास हुआ है? देखिए, ऐसे तो बीजेपी का 5 साल सरकार था, उस समय कुछ विकास हुआ। जो हमारे यहाँ का जो प्रतिनिधि था कम विकास हुआ। और अब जो सरकार जो बने हैं, 1 साल में तो कोरोना आ गया, उसमें थोड़ा सरकार का दिक्कत हुआ। अब देखिए धीरे धीरे विकास का। अभी उपचुनाव है, आपको पता है? हाँ, चुनाव कब है वोट? 3 नवंबर को 3 नवंबर। आप वोट देंगे? देंगे। क्या मुद्दा रहेगा आपके लिए? मतलब कौन सा बहुत जरूरी यहाँ पर है कि ये काम होना चाहिए? जैसे यहाँ का मुद्दा है, गरीबों का कुछ मदद मिलना चाहिए। जैसे चापाकल नहीं है और ऐसे सब सुविधा मिलना चाहिए। पानी की समस्या है? कुछ पानी की समस्या यहाँ देखिए ना, कोई है कुछ नहीं है। स्कूल है यहाँ पर? हाँ, स्कूल आपके बच्चे जाते हैं? जाते हैं। अभी जो है आप किस पार्टी की तरफ ज़्यादा लगते हैं, किस रूप में देखते हैं? कौन सा प्रत्याशी बढ़िया है आपके लिए? ऐसे तो दोनों प्रत्याशी ठीक है, लेकिन 5 साल हम लोग देख लिए हैं। पूरा रे घर कष्ट हो, घर में पानी चुआ हो, दूसरा घर रही कहने देवो रहे तो कल दिन तो घर से बाहर करे। हमने गरीब लोग कहाँ रह, हमने खटे कमाए, हमने अपन पेट चलाया, हमने घर करे ना पा रहा। न हमको कुछ न दिला, हमको न सरकार से चालू मिला, कुछ न कुछ न मिला है। घर मिला प्रधानमंत्री? न कुछ न। प्रधानमंत्री जी घर दे रहे हैं, न दिला, नहीं दिया कुछ न कुछ न। हमरो घर न हो, एते गटी घर हो, एगो खपरा घर मार पानी चुआ, नारो घर नारो झमते लो पानी चुआ, बैठावे की जगह नहीं कोकरो। हमने किधर पुत्र साहब भीन जा पानी पड़ो तखनी पानी चुआ हमारे चार ने दियो ना, कुछ नहीं मिल रहा हमको। राशन कार्ड नहीं हो। हम लोग का एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए। अब हम लोग सबसे पहला जो पब्लिक का अधिकार है, आम आदमी का अधिकार, कि हर 5 साल में एक चुनाव होता है जिसमें आपको सही कैंडिडेट चुनना पड़ता है। तो आप हमें ये देखना है कि पिछले कैंडिडेट ने क्या काम किया है, पिछले उम्मीदवार ने, और इस बार क्या कौन लगता है कि कौन अच्छा करेगा, इसी हिसाब से पब्लिक को चुनना चाहिए। चूँकि हाँ, कुछ मैटर ये है कि ये एक लास्ट पॉइंट पड़ता है दुमका डिस्ट्रिक्ट का, और ब्लॉक का भी लास्ट पॉइंट पड़ता है, तो जिस वजह से कुछ काम यहाँ पे पेंडिंग रह जाता है। और जो दुमका में ये सब में ही ज़्यादा काम होता है, तो हम लोग ऐसे तो कोशिश में लगे रहते हैं, जो भी जीतते हैं उससे कांटेक्ट में रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो भी जीतते हैं पहले तो सब बोलते हैं, लास्ट में हाँ करते हैं, काम करते नहीं। तो हमें तो अब देखना पड़ेगा कि कौन सही रहेगा। और हमने पिछले बार बीजेपी से बहुत आशा रखा था, और जितना आशा रखा था उससे कुछ भी नहीं हुआ। न रोड बन पाया, 5 साल में एक रोड नहीं बना पाए। तो ये सब मतलब मेन मैटर है कि बिजली, पानी, सड़क, ये सब अच्छा होना चाहिए, तब जाके बाकी तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए तो यहाँ से सेंट्रल से ही मतलब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की जगह पे कुछ अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसको बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इलेक्शन मतलब वोट बैंक के लिए क्या करते हैं कि चावल देते हैं पब्लिक को, और फ्री में बहुत सारा
चीज़ें देते हैं, जिस वजह से मतलब लोग क्या होता है कि बैठे बैठे खाना मिल जाता है, काम करते नहीं। उसके बदले अगर रोज़गार दिया जाए, कुछ न कुछ हर किसी के पास कुछ न कुछ योग्यता होगा, तो उसके लिए रोज़गार अगर दिया जाए तो देश का विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा। जबकि ये चावल गेहूँ धान ये सब देने से देश आगे बढ़ेगा नहीं। उससे क्या होगा ना, देश का जो आर्थिक स्थिति खराब होगा, देश का पैसा धीरे धीरे कम होता रहेगा। हमें सब कुछ मिल जाएगा तो हम क्यों मतलब नौकरी करेंगे नहीं, क्यों खेती करेंगे, है ना। ये सब में ध्यान नहीं देते हैं, बस ध्यान रखते हैं कि वोट अच्छा बने, हमारा मतलब कैंडिडेट बना रहे। वोट तो देने जाएंगे तो क्या कर देंगे, वोट एकदम जाएंगे, सब अंडा बच्चा लेते जाएंगे, जितना लिस्ट में नाम है उसको सबको लेते जाएंगे, सबको लेके जाएंगे। वोट करवा काम किया कि नहीं? जरूर किया बहुत किया। देखिए सरकारी हम लोग का अंधेराम बोलते थे, लाइट भी दिया, टंकी भी दिया, और चावल दावल जो है तो देवे करता है। जो हम लोग स्कूल है कि नहीं? हाँ स्कूल को, हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। मास्टर है? हाँ मास्टर तो है, अभी तो बंद है, लेकिन मास्टर है। हाँ मास्टर है तो मास्टर। अच्छा अस्पताल है? हाँ अस्पताल भी यही लेकिन नहीं है ना। इलाज कराना होगा, जाना होगा। हाँ दूर जाना पड़ते हैं, मछली जाना पड़ता है। अब बड़का इलाज कराना होगा तब तुम जाना होगा दुमके। अच्छा दुमका नजदीक है कि इधर जामताड़ा नजदीक पड़ेगा? नजदीक तो एक ही है सर, दोनों बराबर है। काम होना चाहिए। हाँ काम तो ठीक हो रहा है। अच्छा सब आंगनबाड़ी भी ठीक है, बच्ची को जो आता है सो मिलता है एकदम सही। आंगनबाड़ी में कोई गलत नहीं है, ठीक है। आंगनबाड़ी वाला ठीक है। मिला है कि नहीं? आवास पुराना आवास मिला है, और जो 19,000 का पिता लोग का जो मिला है वही मिला है, अभी नहीं। सबको देते जा रहे, देते जाएगा जो आता है। तो महिला लोग बोली कि गैस नहीं मिला है। नहीं गैस तो मिल गया है, किसी को नहीं मिला है, और भरेगा फार्म तब नहीं मिलेगा। नहीं कोई भरना पीछे हमारे घर में एक तो नहीं मिला, एक तो को मिला तो क्या करेंगे? गैस लेने में पैसा लगा क्या? नहीं 500 रुपये करेगा, झूठ बोलना नहीं चाहिए, 500 रुपये लगा। किसान है तो किसान के लिए सरकार क्या किया है? ऋण दिया है। ऋण तो हम लोग दिया है 2000 का दिया है, 2000 का दे करके अभी बंद किया है, बंद कर दिया है। अभी देखिए सब बंद कर दिया। देखिए गैस के पैसा मिलता था वो भी बंद है, 500 करके खाने का पैसा देता है वही भी बंद है, सब बंद है। वोटवा तो देते होंगे? हाँ वोट तो देंगे। सरकार करता है किसान के लिए काम, जो वादा करता है पूरा करता है? हाँ जी सर, करता है। हाँ करता है सर, सब करता है ठीक। जिसका घरे मिलता है, हम लोग का घर नहीं, लेकिन टूट भंग गया है घर, हम लोग का घरे नहीं, हम लोग का टूट भंग गया घरे में नहीं मिलता, क्या करेगा। हम लोग खट के खाते हैं, नहीं मिलता। खाद बात नहीं मिला सर, खाद नहीं मिला, खाद मात कुछ नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार पंडित। क्या नाम है? सुरेश कुमार पंडित। कितना कमाते हैं दिन भर में? दिन भर ही 150-200 से कमा लेते हैं। जीवन गुजर बसर हो रहा है? 150-200 में क्या जीवन गुजर बसर होगा। और रोजगार बढ़ाने के लिए कुछ सोच रहे हैं? सोच तो रहे हैं। इस चुनाव में क्या मुद्दे? सरकारी योजना का लाभ मिला है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। अच्छा, इस चुनाव को कैसे देखते हैं आप? चुनाव तो जो है हम लोग का माहौल तो अभी कौन सा काम करने के लिए आप चुनेंगे अपना जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र में, कि कौन सा काम इस क्षेत्र में कोई भी आता है देखिए काम नहीं करता है, तो बात है। बीजेपी भी यहाँ जनता से हम लोग का कुछ काम नहीं हुआ है, ठीक है। और वो भी कौन क्या बोलते हैं, हेमंत सरकार भी कुछ नहीं किया, जो भी काम कर रहा था वो सब भी मान लीजिए छूट गया है। चुनाव में क्या मुद्दे? सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ की? सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी है, ठीक है। और स्वास्थ्य का क्या स्थिति है इस क्षेत्र में? हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल वगैरह तो हम लोग का दूर ही पड़ता है, मोटा मोटी 40-50 किलोमीटर। इधर भी जाएंगे जामतड़ा या दुमका, अगल बगल में कहीं है नहीं। और छोटा मोटा यहाँ फतेहपुर में है तो उसमें काम होता नहीं है। इस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का?
अभी तो फिलहाल नहीं बता पा रहे हैं क्या मुद्दा रहेगा क्या नहीं। आप किस मुद्दा को लेकर वोट करना चाहेंगे? अपना जनप्रतिनिधि आप किस मुद्दे पर चुनेंगे? रोजगार के लिए जो उनको रोजगार देगा उसी को हम करने की खोजेंगे। आपके पास तो रोजगार है, इसमें तो गुजर बसर नहीं चल रहा है ना, गुजर बसर तो इसमें चलने वाला है नहीं। 150 में क्या होगा, इसमें कबर खर्चा के लिए निकल जाता है इससे। आप देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत में स्वरोजगार को करने वाले लोग भी खुश नहीं हैं, वो नए रोजगार की तलाश में हैं। ऐसे में बेरोजगार लोगों के लिए और भी समस्या है, पढ़े लिखे युवा के लिए तो और भी संकट की बात है। आइए हम लोग जानते हैं, ऐसे ही हमारे साथ हमारे सामने हैं, इनसे जानते हैं कि बेरोजगारी का क्या दंश है और क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है? आपके पास रोजगार है? नहीं, फिलहाल कुछ नहीं। आपके लिए इस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा रहेगा कि जो भी सरकार इस चुनाव में जीत के आए, मतलब ये विधायक, तो रोजगार में ध्यान दे, यहाँ के युवा को जो रोजगार मिले, बाहर जैसे काम करने नहीं जाना पड़े, हमारे निजी क्षेत्र में इसको रोजगार मिल जाए, उसमें बेहतर होगा। कौन सा रोजगार यहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा? यहाँ ज़्यादातर जैसे यहाँ कृषि भी लगाते हैं तो ठीक, जैसे यहाँ करेली का खेती होता है, वहाँ सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जो युवा काम कर रहे हैं, मतलब अभी पानी का अभाव से फसल मर रहा है, उसमें सरकार को या इसके पहले आप कुछ काम कर रहे थे ना? उस मैटर में बात करना। आप ये बताइए कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है युवाओं के लिए? यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी। तो आप क्या बेरोजगारी को लेकर वोट करेंगे इस चुनाव में? नहीं, हम उसी को वोट करेंगे जो हमें रोजगार दें। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं युवाओं के लिए रोजगार इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है। एक विधानसभा का उपचुनाव है दुमका का। पिछले सरकारों से जो भी काम यहाँ किया गया होगा युवाओं के लिए बेहतर नहीं हो पाया होगा। इस क्षेत्र में अभी भी जो है स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ पर अच्छे अस्पताल नहीं है। यहाँ के लोगों को 40 से 50 किलोमीटर दूरी पर अपना इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है। ऐसे में स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी, ये तीनों मुद्दे यहाँ के जनता के बीच में हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसी पर जनप्रतिनिधि चुना जाना है। आगे हम और भी जानेंगे और इस विधानसभा के मसलिया प्रखंड की जनता के बीच में टटोलेंगे कि क्या क्या और मुद्दे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो कैसा प्रतिनिधि चुनेंगे और दो प्रमुख पार्टियों के बीच में कौन सा जो है नेता उनके लिए माने बहुत ही पसंदीदा नेता है। दशहरा के शुभ अवसर पर मैं शिरडी वासियों को व झारखंड के सभी वासियों को दुर्गा पूजा का हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से इस पर्व को मनाएंगे। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।